क्या आप लोग लगा पा रहे हैं क्वेश्चन? नहीं लगा पा रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन बोलिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को ग्राफ पे क्या करना है? निरूपित करना है। शून्यकों की संख्या भी ज्ञात करना है? नहीं, केवल ग्राफ पे निरूपित करना सीखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को बोला है ग्राफ पर निरूपित कर दीजिए। बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो कठिन भी है ये। अगर दिक्कत होगा तो एक बेंच उधर होगा तो ला करके बैठ जाइएगा, अगर बच्चे की संख्या बढ़ेगी तो। सबसे पहले जो कुछ भी बहुपद होता है, जो कुछ भी बहुपद होता है उसे y मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये पहला काम हमारा है। जो कुछ भी बहुपद रहेगा उसे क्या मान लेंगे? y मानने के बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स में सबसे ऊपर यहाँ पे पहले x लिखते हैं, यहाँ पे y, अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। इस तरह से डिब्बे बन गए हैं। अब क्या करेंगे? हमने कहा था कि x की जगह पे कोई मान ले लीजिएगा, x की जगह पे कोई मान ले लीजिएगा। मसलन ऐसा कोई भी मान न लीजिएगा जिससे ये सवाल कठिन हो जाए। सवाल कठिन होता कैसे है? x की जगह पे जब हम छोटे छोटे अंकों की जगह पे बड़े बड़े अंक डालना शुरू कर देते हैं तो सवाल दिक्कत पैदा कर देता है। हम पहले x की जगह पे -2 लेना चाहेंगे। जब हम कहते हैं x की जगह पे -2 लेना चाहेंगे, इससे हमारा मुराद ये है कि इस x दिखने वाले लोगों की जगह पे -2 को पुट कर दीजिए। ये दर्शाता है कि x की जगह पे -2 लेने जा रहे हैं। तो फिर y बराबर x की जगह पे -2 को पुट करिए। -2 का स्क्वायर -4 गुणे -2, और ये क्या है? -5। इसको एक लाइन में, कम से कम 2 लाइन में तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए। y बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, माइनस 8 4 12, 12 में से 5 घटा देंगे 7। अब ये वाला 7 बताइए कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। कम से कम इतना तो बच्चों को समझ में आया। 2 से कम क्या होता है? -1। 2 से कम -1। अब -1 कहाँ रखेंगे? x की जगह पे, यहीं पे लगा देते हैं। y बराबर x की जगह पे जब -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -4 गुणे -1 -5, y बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कम 4, -5, 4 1 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो y का मान 0 कहां लिखेंगे? यहाँ पे। अब -2 हो गया, -1 हो गया, और उससे कम क्या होता है? 0 होता है। हमेशा 0 के बाद -1। अगर नंबर लाइन पढ़े होंगे तो याद होगा यार, 0 के बाद -1 -1 -2 -3 ऐसे होता है। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फिर क्या मान आएगा? आपका काफी लंबा चौड़ा होता है, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 रख दिए हैं, y बराबर यहाँ पे 0 रखिए, कितना आएगा? 0 -0 -5, y बराबर कितना? -5। अब x की जगह पे अब 0 के बाद प्लस में आ जाइए, क्या ले लेंगे? 1। y बराबर x की जगह पे 1 रखिए, नहीं मारेंगे, 1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 -5, y बराबर 1 -4 -5। कोई मुझे बताएगा कितना लिखेंगे y का मान? अब इसका आंसर बतलाइए। 1 -4 -5 कितना लिखेंगे हम? आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या? -9 लिख देंगे? हाँ, -10, -8, 5 और 4 कितना हो जाएगा? -9, प्लस 1 घटा देंगे -8, तो -8 कहाँ लिखेंगे? y की जगह पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं क्लास में, तो बढ़िया से बोला करिए। -9 -8 पता नहीं चला रे। अब x की जगह पे आप 2 रखिए, y बराबर x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर -4 गुणे 2 -5। अगर चमक रहा होगा व्हाइट बोर्ड तो थोड़ा सा माजरत चाहेंगे, क्या कर सकते हैं, धूप मार रहा है।
2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 5, एक लाइन में आंसर बतलाइए। माइनस माइनस को जोड़ करके 4 घटा दीजिए। 8 5 13, 13 में से 4 घटाइए -9। अब क्या करेंगे, -9 को यहाँ पुट कर देंगे, 3 रखेंगे, बताइए कितना आएगा। y बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 माइनस 5, कम से कम इसको तो खटखट खटखट लगाइए। 3 त्रिका 9 माइनस 12 माइनस 5, आंसर बोलिए। 12 5 17, 17 में से 9 घटा देंगे तो माइनस, कहाँ रखेंगे, y की जगह पे। साइकिल तरतीब से लगाए हो, वेरी गुड। अब 4 ले लीजिए, x की जगह पे 4 रखेंगे तो y बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस 5, y बराबर 4 चौको 16 माइनस 4 चौको 16 माइनस 5, जल्दी से आंसर बतलाइए। माइनस, कम से कम इतना तो आ गया है भाई। अब 5 ले लेंगे, ये अंतिम है, डरिए नहीं, बस बस 5 तक दे करके अब इसको ग्राफ बना देंगे, फिर मतलब मिटाना ही पड़ेगा, ग्राफ इधर बन नहीं पाएगा। अ, 5 लेंगे, y बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5 माइनस 5, y बराबर 5 पचे 25 माइनस 4 पचे 20 माइनस 5, आंसर बोलिए कितना लिखेंगे। 0 नहीं लिखेंगे क्या मेरे भाई, 25 20 5 25, 25 में से 25 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया। अब इसमें से जो काम की चीज है उसको देख लीजिए, क्योंकि इसके इधर मिटेगा, उसके उधर मिटेगा नहीं तो फिर ग्राफ कहां बनेगा। काम की चीजों को देख लीजिए कैसे कैसे मान पुट किए हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चे मान पुट किए हैं, 4 5 बच्चे, अगर किताब एक बार देखे हैं तो। ग्राफ बनाने का ये अंतिम सवाल है आज का, क्योंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये सब पढ़ाना है। तुम लोगों का बन गया है, तुम लोग तो एक कदम आगे चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 पहले सही तो बनाइए। क्या क्या मान क्या क्या लिए, 0 वैल्यूज 1 2 3 4 -1 5, वो भी सही हो सकता है, ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा, अगर सब कुछ सही होगा तब। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। उतर गया।
हाँ, सवाल तो पैदा होता ही है। चलिए, इसका भी एक सोल्यूशन है। ऐसे जब सवाल करते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या डाउट हैं आपके अंदर। अच्छा, अभी बोलेंगे नहीं, अभी उतार लीजिए। जल्दी बैठो, फिर वही बात, पढ़ने आया हो। उतर गया हो तो थोड़ा सा आगे किसी मुद्दे पे चर्चा करें हम। उतर गया, और स्पीड बढ़ाइए। हाई स्कूल के बच्चे यकीनन इतने स्लो काम नहीं करते हैं। इतने स्लो न लिखते हैं, न गाड़ी चलाते हैं, न कोचिंग देर से आते हैं। सब कुछ बहुत फास्ट होता है उनका। ग्राफ के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो आपके इन सब चीजों का डाउट क्लियर हो जाएगा। एक तो वहां पे टेस्टर सही नहीं है। चलिए बतलाइए, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्ष। 6 से क्षत्रिय वाला है। अब यक्स पे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 5। तो यक्स पे 5 कदम चल लीजिए दोनों तरफ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इधर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5। वाई पे सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? 9 है, माइनस में है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -5 -6 -7 -8 -9 हो गया है। मन में डाउट ये है, मन में डाउट ये है कि कैसे पता करेंगे ये बॉक्स यहीं पे जा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, यहाँ 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 कहाँ खत्म होगा? डाउट इसका आंसर यही है। अब सुनते जाइए। मिसाल के तौर पे आपने पहला अंक लिया, मान लीजिए आपने इसके अलग बॉक्स बनाया ही नहीं, आपने बॉक्स यहां तक बना दिया और 2,7 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब -2,7। इसको आप पहले पॉइंट फिगर करिए। कॉपी के एक पेज पे ये सब लगाइए, दूसरे पेज पे आप उसको बनाइए एक एक करके। मिसाल के तौर पे -2,7 पहले वाले, इसमें यक्स की जगह पे -2 रखे होंगे आप, तो y का मान 7 आया होगा। तो इसमें ढूंढिए -2,7 कहाँ पे है, पहले ढूंढ लीजिए। यक्स पे कितना कदम चलना है? -2 कदम चलना है। y पे 7 चलना है, तो -2 के सामने और +7 के आगे। नीचे वाले, नीचे -7 है, ऊपर +7 है, तो -2 के सामने हो और 7 के सामने हो, अगर हम सही दिशा में देख पा रहे हो तो यहां कहीं बन सकता है। अलग अलग बच्चे अलग अलग डिजाइन से देखेंगे तो ऊपर नीचे दिखाई देगा। इसको हम ए नाम दे लेते हैं। हमने सोचा कि ये द्विघात बहुपद तो है, x स्क्वायर -4x -5 द्विघात बहुपद है। कम से कम x अक्ष को कितनी जगह काटना चाहिए? 2 जगह काटना चाहिए। अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे तो किधर लेके जाएंगे? अगला कोई पॉइंट पाएंगे तभी तो उसको लेके नीचे आएंगे। इसका मतलब हमको एक कॉलम और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके उन सवालों का जवाब है जो आप कहते हैं कि बॉक्स कहां तक बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने बॉक्स एक ही बनाया और एक बॉक्स बना करके आपने एक पॉइंट बना दिया। क्या एक पॉइंट से आप इस पे और लाइन खींच पाएंगे? तो मन कहता है कि यार एक बॉक्स और बनाते हैं, तो आपने एक बॉक्स और बना दिया। मिसाल के तौर पे आपने यहां तक बना दिए। चलिए इसके आगे आप देखिएगा ही नहीं, छोड़ दीजिए वो। आपने यहां तक बनाया। -1,0 ढूंढिए कहां पे है। आपने इसमें -1 रखा, 0 प्राप्त हुआ। ये देखिए उसमें कहां बिलोंग करता है, कहां पाया जाता है। एक्स पे कितना चलना है? -1। वाई पे चलना है क्या? तो इसी पे पॉइंट बना देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी। अच्छा ठीक है, क्या इन दो लाइनों से हम बाकी लाइन खींच करके 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे?
दो शून्य का मतलब कम से कम एक्स एक्सिस पे दो जगह काटना चाहिए। अगर हम इसको एक मिलाते भी हैं तो यहीं पे जाके हमारी गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे किधर जाएंगे, कोई तो पॉइंट दिखना चाहिए ताकि हम उसको इधर उधर ऊपर नीचे कुछ कर सकें। तो मन कहता है यार एक बॉक्स तो और बनाना पड़ेगा। ये आपके अंदर का प्रश्न और आपके अंदर का उत्तर एक ही बार बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपने एक और कॉलम बनाया, एक और दीवार खड़ा की, एक्स की जगह पे आपने मन किया जीरो रखा, जीरो रखा तो 5 आंसर प्राप्त हुआ। फिर इसको लेकर के आप ढूंढिए कहां पे है, जीरो का -5 कहां पे है। एक्स पे जीरो यानी कि एक्स पे नहीं चलना है, वाई पे -5 कदम चलना है, एक्स पे वाई पे -5, वाई पे -5 यहाँ पे। सही तो है भाई, कोई बात नहीं, होता रहता है। हमको भी शुरुआत में लगा ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी ऊपर जाने का वक्त आया नहीं है। ऊपर जाने का वक्त ये हम पूरी तरह से इससे हम रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, 3 पॉइंटों को लेकर के मान लीजिए कि अगर हम लाइन खींच भी दिए तो यहीं पे जाके तो रुक जाएंगे बाबू साहेब, यहीं पे जाके तो रुक जाएंगे। इसके ऊपर कैसे करेंगे? तो मन कहता है यार एक कॉलम तो और लेना पड़ेगा ताकि कुछ और पॉइंटें मिले, उसको अब ऊपर टांगेंगे। कैसे करेंगे? हमने एक्स की जगह पे एक और ले लिया, इसके इधर नहीं देखी, यहां तक लिया, और एक कामा -8 इसमें देखा कहां पे है, कहां है 1, 8, यानी एक्स पे 1 कदम चलिए और वाई पे -8 कदम चलिए। ये 1 और -8 के सामने होना चाहिए, यानी कि ये हमको लगता है यहां पे हो सकता है। हमने इसका नाम डी ले लिया। अब सोचिए, कल्पना करिए, इतना तो हाई स्कूल के बच्चे ये नौजवान कल्पना कर ही सकते हैं कि ए से हमारी गाड़ी चलेगी, पी पी डी पे जाके रुक गई। हाँ, रुकेगी नहीं डी पे। अब इसके ऊपर लेके जाना है तो कोई पॉइंट थोड़ी दिख रहा है हमको, कोई पॉइंट दिख रहा है? पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉलम और आपको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मान रखेंगे, कुछ ना कुछ मान मिलेगा, उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे। अच्छा, एक्स की जगह पे 1 के बाद 2 ही आता है, तो हमने 2 भी ले लिया। अब 2 रखा, -2, 2 रखा, -9 आंसर आ गया, तो 2 कामा -9 ढूंढेंगे कहां पे है? 2 कामा -9 यानी कि 2 के सामने हो और -9 के भी सामने हो, तो ये है 2 और ये है -9। ये यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा और इधर हो सकता है, ये हो सकता है। क्या मैं सही डॉट किया हूं? थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो तो थोड़ा संभालिए आप। ये डी के बाद ई आता है। क्या इन पॉइंटों को मिला करके आप 2 शून्य प्राप्त कर सकते हैं? सर जी 2 शून्य क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। क्या 2 शून्य प्राप्त कर सकते हैं? मन में जवाब आता है नहीं। क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम और आपको बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप से प्रश्न किया, अपने आप से आंसर दिया। 2 के बाद 3 आता होगा, आता ही है, तो 3 रखा, -8 आंसर आया। हमने ग्राफ में ढूंढा 3 कहां पे है, -8 कहां पे है। जब ढूंढा तो पाया कि 3 यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। ये दोनों के सामने आना चाहिए, गाड़ी जाकर के आपस में लड़ जाना चाहिए। 3 यहाँ, 8 यहाँ, थोड़ा देखिए ऊपर करें। चलिए, डी के बाद ई, ई के बाद यफ आता है। अपना नाम इस पे ढूंढना शुरू कर दीजिए, देखिए कहां तक जाता है। कुछ लोगों का नाम अभी नहीं आया है। अच्छा ठीक है, क्या इसके बाद पॉइंटों को मिलाने के बाद हम ऊपर लेके जाकर के इसके आगे बढ़ सकते हैं? आप बहुत कर सकते हैं। तो ये लाइन ऐसे लेकर के आ सकते हैं, आप ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला करके ऐसे ला सकते हैं। इसके ऊपर जाने की आपको इजाजत नहीं है, पुल ही नहीं बना है। कम से कम आगे एक पिलर खड़ा करेंगे तब तो उस पे बीम रखेंगे हम। ये लड़के समझते होंगे बीम पिलर। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है। एक कॉलम और लेंगे, 3 के बाद 4 आता है, उसको पुट करेंगे, कुछ वैल्यूज नजर आएंगे, वही वैल्यूज को ढूंढेंगे, वहां पॉइंट कर लेंगे, एक पिलर खड़ा हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? 4 ले लिया, -5, एक्स पे चलेंगे 4, वाई पे चलेंगे -5, आपस में कहीं गाड़ी टकराएगी। यहां से ऐसे दिखता है, आपसे फ्रंट दिखता है, तो आप बताइए सर ये दाएं ऊपर नीचे ऐसे कहिए। ऐसे एक बार कह दिए तो आधा घंटा इसी में झेला दिए सर, ऊपर नीचे करके। इसीलिए अपने मन से करते हैं भाई। और नीचे ठीक है, चलिए हो गया जी, हो गया। बहुत कर सकते हैं, तो हम इस ग्राफ को और ऊपर ले जा सकते हैं, इसके आगे ले जा ही नहीं सकते हम।
मन कहता है यार एक पॉइंट और मिल जाए तो कुछ काम, एक ये नहीं है कि यहीं तक खत्म हो सकता है, संभावना ये भी है कि 6 भी लेना पड़ जाए, संभावना है इस बात का। 5,0 हो गया, 5,0 ग्राफ में ढूंढिए कहां पे है, यक्स पे कितना कदम चलेंगे, वाई पे कितना कदम, यानी कि वाई पे चलना ही नहीं है, केवल यक्स पे जहां 5 दिखता है वहीं पे पॉइंट बना दीजिए। हमने बना दिया। जी के बाद आता है यच। अब इसके ऊपर ले जा सकते हैं। आपने प्रश्न किया कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि यक्स एक्सिस पे 2 जगह वो काट चुका। आप यक्स एक्सिस पे कितना जगह काटना चाहिए, ये बार बार 2 2 2 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। आप इसके ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मन कहता है कि यार एक कॉलम और बना लीजिए तो बना ही लीजिए। चलिए हमने 6 ले लिया, समझने के पर्पज से कि यार यही जहां तक हम लेके रुके थे वहीं तक सर जी समझा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक को नहीं बोलना है। हमने कहा 6 ले लीजिए, एक्स की जगह पे 6 रखिए और बतलाइए कितना आएगा। यहीं पे रख करके मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ। एक्स की जगह पे 6, कोई मुझे बानी तो 6 रहने दो यार, 6 4 के 36 माइनस 4 6 के 24 माइनस 5 वाई बराबर 24 5 29, 36 में से 29 घटाएंगे तो 9 1 10 6 1 7। नहीं नहीं नहीं, माइनस 7 नहीं आएगा, 36 में से घटाएंगे ना बाबू, फंसा दो गया। 24 5 29 कैसी यार 7, तो 7 यहाँ पे हो गया। अब 6,7 कहाँ पे है, आराम से समझिए, हवा चल रहा है, धूप भी ठीक ठाक है, बारिश नहीं हो रहा है। 6,7 ढूंढेंगे, यक्स पे 6 कदम चलेंगे। यक्स पे तो 6 कदम लाना पड़ेगा यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट फिर बढ़ा दिए, 6 इधर बढ़ा दिए तो सुंदरता के नाते इधर 6 बढ़ा दिए, वरना इसके इधर के लोगों का कोई काम धाम है नहीं। 6 और 7 कहाँ है, नीचे, ठीक है, ठीक, यच आई। अब इसको ले लीजिए ऐसे। अब तो 2 शून्य दिखाई दे रहे होंगे, 2 शून्य कहाँ कहाँ है, जहां पे एक्स एक्स पे काटा उसी से मतलब है, एक -1 है और इधर 5 है। इसके शून्य नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि इसको ग्राफ पे निरूपित कर दीजिए, तो ग्राफ पे ऐसे निरूपित किया जाता है, कुछ कुछ पॉइंट लेते जाएंगे। हमको पहले ग्राफ दिमाग में है, 2 जगह तो कटवाना है, कब से कब काट दिया, तो आराम से बनाइए। उम्मीद है डाउट क्लियर हुआ होगा, कहां तक अंक लेना है। मन से उतारिए क्वेश्चन को।